हाँ, तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं संघ की न्यायपालिका का पार्ट 2, जिसमें कि 132 हो गया था और यहाँ पे अनुच्छेद 133 से हम लोग पढ़ेंगे। अनुच्छेद 133, तो 133 में क्या ये पढ़ते हैं। तो 133 में दिया हुआ है सिविल न्यायालय, सिविल मामलों में अपील। क्या है? सिविल मामलों में अपील। फिर अनुच्छेद 134 में क्या दिया हुआ है? अनुच्छेद 134 में दिया हुआ है डांडिक मामलों में अपील। डांडिक मामलों में अपील। डांडिक मामलों में अपील। फिर अनुच्छेद 135 में क्या दिया हुआ है? तो अनुच्छेद 135 में फेडरल न्यायालय। फेडरल न्यायालय, अनुच्छेद 135 में फेडरल न्यायालय। फिर अनुच्छेद 136 में क्या है? अनुच्छेद 136 में है SLP, बोला जाता है विशेष अनुमति याचिका। विशेष अनुमति याचिका। ठीक, अभी हम लोग सिर्फ हेडिंग पढ़ रहे हैं, इसके बाद पूरा आगे तक पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हो गया। फिर आगे इसके देखते हैं 137 में क्या दिया हुआ है। तो हाँ, यहाँ पे अनुच्छेद 137 में क्या दिया हुआ है? उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुनर्विलोकन उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन कहाँ से लिया गया है? तो पुनर्विलोकन अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से। और पुनर्विलोकन किस केस में आया था? तो मारवाड़ी बनाम मेडिसन। मारवाड़ी बनाम मेडिसन के मामले में आया था। और जिस समय ये आया था निर्णय, इसके न्यायाधीश कौन थे? तो जस्टिस मार्शल थे। कौन थे? जस्टिस मार्शल। ठीक, पुनर्विलोकन से इतने तथ्य हैं। पुनर्विलोकन कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। किस केस में है? मारवाड़ी बनाम मेडिसन में है। और फिर इसके जस्टिस कौन थे? तो इसके जस्टिस थे मार्शल, श्री मार्शल। अब अनुच्छेद 138। अनुच्छेद 138 में क्या है? तो इसमें है उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता में वृद्धि। की अधिकारिता में वृद्धि। अधिकारिता में वृद्धि मतलब कि इसके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि। अनुच्छेद 141 141। अनुच्छेद 141। अनुच्छेद 141 में उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों द्वारा। विधि का
सभी न्यायालयों के लिए आबद्धकर होना। न्यायालयों, सभी न्यायालयों के लिए आबद्धकर होना। ठीक, यानी कि जो न्यायालय उच्चतम न्यायालय निर्णय दे देगा वही निर्णय सभी लोग नीचे के न्यायालय मानेंगे। ठीक है, आगे इसके आगे कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की शक्ति, परामर्श करने की शक्ति। ठीक, अब कौन सा अनुच्छेद बचा? अच्छा, इसमें परामर्श करने की शक्ति का मतलब कि जैसे राष्ट्रपति किसी संधि, समझौते या संविदा तथा सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर जो प्रश्न लोकहित में हो उस पर न्यायालय से परामर्श की सलाह मांग सकता है और न्यायालय उसके लिए स्वतंत्र है कि वो देगा कि नहीं देगा। ठीक, आगे 143 हुआ था। अब अनुच्छेद 145। अनुच्छेद 145 में क्या है कि उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को अपनी कार्यवाहियों के संचालन के लिए, अपनी कार्यवाहियों के संचालन के लिए नियम बनाने की शक्ति, संचालन के लिए नियम बनाने की शक्ति। मतलब कि इस अनुच्छेद के अंदर उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के नियंत्रण और निर्देशन में की जाती है। मतलब ये अपना नियम बनाता है सुप्रीम कोर्ट स्वयं के संचालन के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों की संघ की कार्यपालिका समाप्त होती है। इसमें सिर्फ हम लोगों ने अनुच्छेद ही पढ़ा है। अभी ये अनुच्छेद के अंदर जो भी बातें लिखी हुई हैं उस पर चर्चा करनी है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। जय हिंद।